Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Welcome to my web series that is Study in Germany with Amritpal Part 2. इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सबसे सेंसिटिव क्वेश्चन की, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की। क्या सर हम अपना स्टूडेंट को लेग स्किप कर सकते हैं? हमें स्टूडेंट को लेग नहीं करना है। एक ऐसा वे बताइए कि जर्मनी में हम लोग सीधा बैचलर्स में जाके एडमिशन लें। तो आज उस सेंसिटिव क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, उस कन्फ्यूजन की बात करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को है। क्या मैं इंडिया में 1 साल का बैचलर्स करके डायरेक्टली एडमिशन जर्मन की यूनिवर्सिटी में ले सकता हूँ या नहीं? तो इस एपिसोड में हम लोग केस स्टडी के थ्रू बात करेंगे। केस स्टडीज़ में हम लोग स्टूडेंट्स बताएंगे जिन्होंने अमृतपाल विजन को कांटेक्ट किया उस टाइम पे जब भी वो बहुत क्रिटिकल केसेस बन गए। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट ए, जिन्होंने इंडिया में 12th कंप्लीट किया विद 70%। उन्होंने एडमिशन ले लिया कोई भी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को जर्मनी में जाके मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना था। अच्छा, उसने अमृतपाल विजन को कांटेक्ट किया जब भी उसका सेकंड सेम मतलब फाइन जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट होने के 3 महीने पहले। हमारे पास प्रोफाइल आए, डॉक्यूमेंटेशन आए। हम एज अ कंसल्टेंट सबसे पहले जो चीज़ चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है जर्मनी में। आपको पता ही होगा अभी तक कि जर्मनी में H+ वाले यूनिवर्सिटी वाले बच्चे जा सकते हैं, जिनकी यूनिवर्सिटी इंडिया में NAC एक्रेडिटेड या तो UGC अप्रूव्ड है और जर्मनी में भी उसको अप्रूवल मिला हुआ है। वही बच्चे जर्मनी में जाके पढ़ सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है H-, वो नहीं जा सकते। तीसरी कैटेगरी है H+-। जर्मनी को नहीं पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है, H+ है, H- है, तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के जर्मनी में। वो प्रोसेस भी हम लोग आपको करा के देते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी H+- है, घबराना नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट जर्मनी में जाएंगे, उधर उसको देखा जाएगा कि क्या इसको H+ देना है या नहीं देना। H+ मिल जाएगा, ईजिली आप जर्मनी में जा सकते हैं। ये है पहला क्राइटेरिया आपको देखना है जब भी आप ये डिसाइड करते हो कि मैं 1 साल के बाद जर्मनी जाने वाला हूँ। स्टूडेंट ए ने हमें कांटेक्ट किया और हमको पता चला कि यार इसकी तो यूनिवर्सिटी H+- है, ना H+ है ना H- है। मीन्स अभी हम लोग उस स्टेज पे आके खड़े हैं कि जो न्यू ईयर होता है, जैसे कि लेट्स से एन एग्जांपल उसने 2023 में 12th कंप्लीट किया, 2023 में ही उसने अपने बैचलर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। उसने कांटेक्ट किया अमृतपाल विजन को जैन 2024 में, मीन्स 3 महीने का उसका पीरियड बाकी था सेकेंड सेम का एग्ज़ाम ख़त्म होने के लिए। तभी हमको पता चला कि भाई तेरी यूनिवर्सिटी तो H+- है, तुम्हारा ये इनटेक मिस हो सकता है आगे वाला जो आपने टाइमलाइन बनाया है। तो हमने क्या किया, उसके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी के थ्रू एक प्रोसेस होता है वो फॉलो करना रहता है, उस प्रोसीजर के थ्रू उनके डॉक्यूमेंट्स हमने जर्मनी भेजे। अप्रूवल H+ आते आते वो टाइम लग गया अगस्त। मीन्स आपकी सारी डेडलाइन सितंबर 2024 इनटेक की चले गई। तो वो स्टूडेंट किसी और जगह से पहले काउंसलिंग ले रहा था, जर्मनी ही करी जा रहा था वहाँ से, और प्रोसेस क्या करना है उसने ये सोचा कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। और टाइम एक्चुअली में हमको प्री प्लानिंग करना होता है अगर जर्मनी में जा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं जर्मनी में जाके पढ़ना, तो आपको कम से कम 1 से 1.5 साल पहले आपको पूरे प्रोसीजर्स चालू करने पड़ते हैं। हम लोग अभी बात करेंगे स्टूडेंट बी की। स्टूडेंट बी का भी सेम प्रोसेस 2023 में 12th कंप्लीट किया, 2023 में ही बैचलर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने एडमिशन ले लिया और हमको कांटेक्ट किया और पता चला कि इनकी यूनिवर्सिटी तो H- है, मतलब H+ होने के कोई चांसेस ही नहीं है। मैं अभी क्या करेंगे, अभी अगर उस स्टूडेंट ने हमें पहले कांटेक्ट किया होता या तो कोई अच्छे काउंसलर को कांटेक्ट किया होता, वो उसको उस टाइम पे बताता कि भाई तू जो एडमिशन ले रहा है यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में उसमें मत ले, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो नहीं आएगा। अभी उन स्टूडेंट को हमने बताया कि भाई तुम्हारा एडमिशन नहीं आएगा, आपका एडमिशन ही नहीं होगा, या तो आप बैचलर्स इसी यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू करिए या तो आप यूनिवर्सिटी चेंज करिए। यूनिवर्सिटी चेंज कब होगा, इंडिया में तो एक ही इनटेक होता है, तो नेक्स्ट ईयर उसने यूनिवर्सिटी चेंज करेगा। दो बहुत चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। हम सिर्फ जर्मनी सोच के बैठे रहते हैं कि जर्मनी 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 जर्मनी, नहीं। आपको इस टाइम पे ये भी देखना है कि यार मेरी तो H- है यूनिवर्सिटी, मीन्स मैं आज नहीं, मैं मास्टर्स में भी जर्मनी नहीं जा सकता। आज तो आप जा ही नहीं सकते, बट आपको अगर फिर से मास्टर्स में जाने की इच्छा हुई जर्मनी में, तो आप कैसे जाओगे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी तो इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको लेना होता है कि आप एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में बैचलर्स
में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए सो दैट आपके फुल चांसेस हो जर्मनी में जाके बैचलर्स करने के डायरेक्टली। स्टूडेंट सी की बात करेंगे अभी हम लोग, जिन्होंने 12th कंप्लीट किया 2023 में, फर्स्ट ईयर में विद द गाइडेंस ऑफ अमृतपाल विजन उन्होंने एडमिशन भी ले लिया H+ यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में। बट अमृतपाल विजन ने ये क्लियर उनको कर दिया था कि जो कैलिब्रेशन है डेडलाइंस का, एप्लीकेशंस का एंड इंडिया का जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आने का, वो जर्मनी में मैच नहीं कर सकता है। तो 99% सितंबर 2024 का इंटेक निकलने वाला होगा, वो हमने उनको पहले से ही बता दिया है। फुल चांसेस है उनके मार्च 2025 इंटेक के, मींस इस इंटेक के 2023 में उन्होंने 12th कंप्लीट किया, 2023 से 2024 मतलब 23 सितंबर से 24 तक उन्होंने यहाँ पर इंडिया में बैचलर्स किया। क्यों इतना टाइम लगता है? क्योंकि उस स्टूडेंट की एग्ज़ाम ही जो फाइनल ईयर की हुई थी वो हुई थी जून में, मींस जुलाई एंडिंग आते आते अगस्त में आते आते उनका रिजल्ट आया। अगस्त में रिजल्ट आने के बाद उनका APS एप्लीकेशन हुआ। APS एप्लीकेशन होने के बाद फिर हमारे पास उनका APS सर्टिफिकेट आया। अभी उन स्टूडेंट्स की एडमिशन्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स का पूरा प्रोसेस हो रहा है और इसमें आप देखेंगे पूरा 1.5 साल लग गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है आपको ध्यान में। स्टूडेंट डी की बात करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको चीज़ समझनी। चलो, ये स्टूडेंट का तो मार्च इनटेक में कोर्स अवेलेबल था, बट मार्च इनटेक में बहुत कम कोर्सेज इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में अवेलेबल होते हैं। तो उन सिनेरियो में आप क्या करोगे कि आप नेक्स्ट मंथ सितंबर 2025 इंटेक में आप ज्वाइन करोगे, क्योंकि मार्च में तो आपका इंटेक ही नहीं है, 2024 इंटेक आपका ऐसे ही निकल गया है। तो 2025 वाला सितंबर इंटेक आपके लिए ऑप्शन ओपन रहेगा। इस टाइम तक क्या होगा कि आपके 2 साल इंडिया में बैचलर्स ख़त्म हो जाएंगे। और मैं उन स्टूडेंट्स को कभी भी काउंसलिंग में ये नहीं बोलूँगा कि अभी आप इस टाइम पे जर्मनी जाइए, क्योंकि आपने इंडिया में ऑलरेडी 2 साल कर लिए और 2 साल ही बाकी है। इंडिया में बीटेक कर लीजिए, उसके बाद जर्मनी में मास्टर्स में जाइए, सो दैट आपका ये जो 1 साल है वो ख़राब ना हो। 4 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी है अपने दिमाग में जब भी आप ये स्टेप ले रहे हो कि 1 साल बैचलर्स का आप इंडिया में करके जाओगे। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि आप जो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर करोगे वो H+ होनी चाहिए, ना ही H+- ना ही माइनस। H+- होगी चलेगा, बट उस प्रोसेस को ख़त्म होते होते H+ होते होते 6 से 7 महीने निकल जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी H- में ही आ जाए, क्योंकि इंडिया में बहुत डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। कितनी बार वो यूनिवर्सिटीज़ के पास नहीं होते हैं, मिसिंग होते हैं, या टाइम पे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोक्योर कर पाते हैं हम लोग यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, आप इसमें मत फंसना। H+ वाली यूनिवर्सिटी सबसे पहली लेना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है ध्यान से पढ़ाई करनी है पूरे साल, नहीं तो अगर परसेंटेज कम हो जाए जर्मनी जाने का सपना आपका टूट जाएगा। थर्ड कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है, आपका कोर्स मार्च इनटेक में है। लेट्स से एन एग्जांपल, अभी आप 2025 में मेरा वेब सीरीज़ देख रहे हो, तो 2025 के अंदर आपने 12th कंप्लीट किया है, तो आपको ये देखना है क्या मेरा जो कोर्स है वो 2027 के मार्च में है। इतना ज़्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 2026 में 25 में आप 12th कंप्लीट करोगे, 26 में बैचलर्स का फर्स्ट ईयर होगा। अगर तो आपका एग्ज़ाम टाइम पे कंप्लीट हो गया, जो सितंबर इनटेक की डेडलाइंस होती है एप्लीकेशन करने के लिए, उससे पहले कंप्लीट हो गया, जो बहुत कम चांसेस होते हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि सेकंड सेम का रिजल्ट आते आते आपको अगस्त सितंबर हो जाता है, तब तक यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स क्लोज हो जाता है। तो आपको ये देखना है कि अगर आप 2025 में पास आउट हो तो 2027 के मार्च इनटेक में आपका कोर्स अवेलेबल है कि नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर उसमें अवेलेबल है तो आप ये रिस्क ले सकते हो, अगर नहीं अवेलेबल है तो मेक श्योर करना आप इंडिया में ही बैचलर्स करो, या तो बैचलर्स करने के लिए आफ्टर 12th वाला रूट लो, वो सबसे बेस्ट है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टिबिलिटी जर्मन एजुकेशन से बहुत अच्छी हो जाएगी। सो मैंने ये जितने भी स्टूडेंट क्राइटेरियाज आपको बताए, स्टूडेंट की प्रोफाइल बताई ABCD, इन सब प्रोफाइल में एक ही चीज़ कॉमन थी, हमारा जो परसेंटेज आता है वो, हमारी जो यूनिवर्सिटी का स्टेटस आता है वो, और हमारे जो परसेंटेज लाने हैं वो, ये 3 चीज़ें कॉमन है। ये कर लोगे, अच्छी तरीके से ध्यान रख लोगे, आप इजीली जर्मनी जा सकते हो। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर हियर इन इंडिया, आप ज़रूर से कांटेक्ट करिए अमृतपाल विजन का।
काउंसलिंग लीजिए, 10 जगह से काउंसलिंग लीजिए, 10 जगह से आप अपना आइडिया लीजिए कि आपका करियर कैसे आगे प्लान होने वाला है। क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं एक्सटर्नल गाइडेंसेस ले लेके, लोगों का देख देख के, ब्लॉग्स पढ़ के हम लोग ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो आपकी प्रोफाइल के लिए सही नहीं होता। जैसे कि हम लोग एज अ कंसल्टेंट हज़ारों कॉल अटेंड करते हैं यहाँ पर हमारी कंसल्टेंसी में कि सर मैंने ये कर लिया, मेरा ऐसा हो गया, बट वो फ़ोन्स तभी आते हैं जब भी केस हाथ से निकल चुका होता है। तो मेक श्योर करिए काउंसलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 जगह से काउंसलिंग लीजिए, इट्स श्योर करिए। जैसे हम लोग कुछ भी लेने जाते हैं, बाहर से फ़ोन लेने जाते हैं, कंप्यूटर लेने जाते हैं, कैसे 10 जगह जाते हैं, बट मेक श्योर करिए अगर आप अपने करियर के लिए जा रहे हैं 10 जगह जाइए, 20 जगह जाना पड़े 20 जगह जाइए और पूरा गैदर करिए आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आपके करियर रिलेटेड और मेक श्योर करिए कि आप बेस्ट पाथ पे हो। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। मेक श्योर करिए कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट विथ केस स्टडीज सिर्फ और सिर्फ आपको इसी चैनल पे देखने मिलेंगे, अमृत पालव विजन। सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।